अस्सलाम वालेकुम सब लोगों की तरह क्या आप भी परेशान हैं कि व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी क्या है, क्या तब्दीलियां आ रही है, क्या ये हमारे प्राइवेट डेटा के ऊपर अटैक है? इन तमाम सवालों का जवाब सुनिए इस वीडियो। थैलेसीमिया पेशेंट्स की सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अब तक तो आप सभी ने व्हाट्सएप की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिसीव कर लिया होगा, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी एग्रीमेंट अपडेट करने जा रहा है, जिसके मुताबिक तमाम यूज़र्स को एग्रीमेंट पर लाना है। अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते और 8 फरवरी से पहले तमाम यूज़र्स ने इन टर्म्स एंड कंडीशन पर अमल करना है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत से सवालात मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर तो अब इतने सारे मवाद हैं कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब व्हाट्सएप का यूज़ बंद कर देना चाहिए और दूसरी ऐप की तरफ चले जाना चाहिए, मसलन टेलीग्राम, सिग्नल्स और बहुत सारे ऐसी ऐप मौजूद हैं, जिसकी वजह मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीमेंट अपडेट है क्या और इसका आपके और मेरे अकाउंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हम सबको पता है कि व्हाट्सएप को फेसबुक कंपनी ओन करती है। कुछ सालों पहले इन्होंने $19 बिलियन देकर इस नई ऐप को ख़रीदा था। अब इतना पैसा फेसबुक ने ख़र्च किया तो इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल भी करेंगे। इस नए अपडेट के मुताबिक जितने भी व्हाट्सएप यूज़र हैं उनका कुछ डेटा जो इन्होंने इससे पहले फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया था, अब शेयर किया जाएगा। और ये कौन सा डेटा शेयर किया जाएगा? मसलन आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, टाइम जोन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका IP एड्रेस क्या है, आपकी ज़ुबान। बज़ाहिर हर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो अलग अलग जगह पर रखें तो बज़ाहिर ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती, लेकिन अगर इन सब को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए और अरबों यूज़र्स जो व्हाट्सएप पर हैं इन सब को अगर इकट्ठा यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन बिज़नेस के तौर पर साबित हो सकती हैं। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी और इसमें इसकी फेसबुक जो है वो इस इंफॉर्मेशन को बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। मसलन ये जितने भी लोग फेसबुक पर बिज़नेसेस पर हैं, मसलन जो ऐड चलाती हैं, पेड ऐड चलाती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो इस इंफॉर्मेशन के बिना पर फेसबुक या जो दूसरी कोई बड़ी कंपनीज़ हैं ये बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकती हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकती हैं। अगर कोई चाहे कि मैंने अपनी ऐड एक मखसूस शहर में चलानी है, एक मुनासिब टाइम जोन के हिसाब से मैंने अपनी ऐड चलानी है, या मसलन कोई ख़ास ग्रुप में अपनी ऐड चलानी है, तो इसी इंफॉर्मेशन के बिना पर आपकी मेरी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं। यूज़र्स तक हो सकता है व्हाट्सएप पर भी कुछ इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट हो। कुछ ममालिक में तो व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विस भी शुरू कर दी है कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि अब वो जो आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन है इसको भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा सकता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत यूज़फुल हो सकती है बिज़नेस पर्पस के लिए ना हो। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये हमारे प्राइवेसी पर एक अटैक है और लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन अब तक समझी जाती थी ये सारी चीज़ें कंपनीज़ के साथ शेयर की जा रही है। मेरी नज़र में ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐप और इंटरनेट जो हम फ्री में इनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी तरीके से हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैरान हूँ इस बार व्हाट्सएप अपडेट के बारे में
लोग इतने परेशान क्यों हैं? वो लोग दूसरी ऐप ढूंढ रहे हैं, यानी टेलीग्राम या सिग्नल्स की तरफ जाना। उस पे 2-3 बातें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या गारंटी है कि उन ऐप्स की तरफ आप जाएंगे और उनकी मकबूलियत व्हाट्सएप की तरह इसी तरह बढ़ेगी, तो वो भी ऐसा नहीं करेगी जो इस वक्त व्हाट्सएप कर रहा है। जब वो भी ऐसा करेगी तो फिर लोग इस ऐप की तरफ जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग भूल जाते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में और आम दुनिया में कोई चीज़ फ्री की नहीं मिलती। अगर आपको कोई सर्विस फ्री में यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत में ख़रीदा जाता है और वो बिज़नेस पर्पस के लिए, आप कैसे श्योर हैं कि आपको ये सर्विसेज फ्री में दी जा रही हैं? हकीकत यही है कि जितनी भी चीज़ें आपको फ्री में यूज़ कर रहे हैं, इसको किसी न किसी तरीके से आप पे कर रहे हैं। अगर पैसों से नहीं तो अपने प्राइवेसी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन से आप ये पे कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी उनके साथ बार्गेनिंग की हुई है कि आप हमें फ्री में सर्विसेज दें, हमें वो सहूलतें दें जो इससे पहले हमें नहीं मिल रही थी। इसके बदले में हम आपको अपनी प्राइवेसी यानी कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो हम आपको देंगे। इस नए दौर में लोगों ने ये डिजिटल एग्रीमेंट कर लिया है। लोग इतना आगे आ चुके हैं कि इनका वापस जाना अब मुश्किल हो चुका है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ये एक हकीकत है। और जितने भी लोग इस बात से परेशान हैं कि इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही हैं, तो उन्हें अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या कन्वीनियंस। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल सकती, स्पेशली इस डिजिटल एज में जब आपको हर चीज़ फ्री में मुहैया की जा रही है। ऐसी सर्विसेज जो इससे पहले मौजूद नहीं थी, आप फ्री में कॉल्स करते हैं, फ्री में टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, और फ्री में डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं, फ्री के बिजनेसेस ग्रुप बने हुए हैं। बज़ाहिर ये सब फ्री हैं, लेकिन आप किसी दूसरी तरीके से वो पे कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन के ज़रिए। किसी ने बहुत अच्छी बात की है, द सर्विस इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। उम्मीद है व्हाट्सएप की इस न्यू पॉलिसी के मुताबिक जो आपके जहन में सवालात बन रहे थे, उनके बहुत सारे जवाबात आपको मिल चुके होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैलेसीमिया बच्चों की सपोर्ट करें, उनको ब्लड डोनेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।